नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका लकी इंस्पायर्स इंडिया पर। और आज का थंबनेल तो आपने देख ही लिया है। मोदी लाएंगे दुनिया में शांति। दुनिया में एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि मेक्सिको के प्रेसिडेंट चाहते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस और यूएन के चीफ, उन तीनों को मिलाकर दुनिया का एक ऐसा पैनल बनाया जाए जो कि युद्ध रोकने में कारगर हो। द हिंदू, एनडीटीवी, द प्रिंट्स, सभी जगह ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि मेक्सिको के राष्ट्रपति का दिया गया बयान, जिसमें वो यह चाहते हैं कि दुनिया युद्ध ना करे, इसके लिए ग्लोबल पीस कमीशन बनाया जाए, विश्व शांति कमीशन बनाया जाए। और उस कमीशन में केवल 3 लोगों को ही रखा जाए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस और यूएन के चीफ। इन तीनों ही लोगों को रखा जाए क्योंकि इनकी बातें लोग मान लेंगे, ऐसा मेक्सिको के राष्ट्रपति का मानना है। अब राष्ट्रपति को ने एंड्रेस मैनुएल लोपेज एब्राडोर, इन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखते हुए कहा, चूँकि दुनिया में इन नेताओं की एक्सेप्टेंस सबसे ज़्यादा है, अभी तक ग्लोबल एक्सेप्टेंस में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर चल रहे हैं, तो इनकी बातों का प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। इनके लिए यह यूएन में एक लिखित प्रस्ताव भी पारित करेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हुई थी और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई थी, जिसमें सबसे ताकतवर देशों को रखा गया था, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। फिर भी दुनिया में शांति नहीं आई, तो क्या ये 3 लोग क्या कर लेंगे? देखो, चीज़ें 2 प्रकार से होती हैं, पहला नेगोशिएशन के माध्यम से और दूसरा पावर से। दुनिया ने पावर का दुरुपयोग तो देख लिया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के प्रेजेंस में भी बहुत सारे युद्ध लड़े जा चुके हैं। जैसे यूक्रेन रशिया क्राइसिस तो आपने देख ही लिया है। चाइना और ताइवान के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है। इनके बीच में एक बातचीत का रास्ता सामने आया है। इन तीनों ही नेताओं के बयान उठाकर देखना चाहें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस हो या एंटोनियो गुटेरेस, इनके पास पावर की कमी नहीं है। पोप फ्रांसिस के रिलीजन के अंदर इनकी मान्यता बहुत अधिक है, सबसे ज़्यादा धार्मिक नेताओं के रूप में माने जाते हैं। एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशंस में दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं, उसके चीफ की एक्सेप्टेंस तो स्वाभाविक ही होगी। नरेंद्र मोदी, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, टॉप 5 जीडीपी, टॉप 3 सेना रखने वाले देश के प्रधानमंत्री, इन तीनों ने ही कहा है कि आप लड़ लीजिए, लेकिन मसला तो बातचीत से ही सुधरेगा। और भारत का तो यह मानना है कि युद्ध शुरू नहीं करेंगे, लेकिन ख़त्म ज़रूर हम करेंगे। अंतिम समय तक हम बातचीत करने का प्रयत्न करेंगे। और ये दिए गए हैं राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज के कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान, जिसमें ये कहा गया है चीन, रूस और यूएस से, क्योंकि भारत का हमेशा यही स्टैंड रहा है कि न्यूट्रल, किसी भी का पक्ष ना लेना। इन्होंने इन 3 लोगों को ही क्यों चुना, उसके पीछे कारण है कि ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी टॉप पर है, जिसमें 75% पॉपुलेशन एक्सेप्टेंस को स्वीकार करती है। और जो सेकंड नंबर पे है एंड्रेस मैनुएल लोपेज, जो कि मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं, जिसे सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, वो भी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को होना चाहिए। फोमियो किशिदा जापान से, जस्टिन ट्रूडो जो बाइडेन अमेरिका से, इमानुएल मैक्रोन फ्रांस से, इनकी एक्सेप्टेंस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना में बहुत कम है। जो बोरिस जॉनसन जो कि यूके हैं। और रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर भी भारत ने 11 मार्च 2022 को यही कहा था कि पीस डायलॉग डिप्लोमेसी से ही बात सुलझेगी, युद्ध कोई रास्ता नहीं होता है। G7 के लीडर्स ने भी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। रायसीना डायलॉग्स में भी भारत को प्रशंसित किया गया है। भारत के जो तत्पर युद्ध के लिए तत्पर रहने वाला देश पाकिस्तान, ही इज़ फेथफुल मैन इमरान खान, ये 2014 का बयान दिया गया है। और जब इमरान खान की सत्ता जा रही थी, तब भी वह भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर रहे थे। ओनली पीएम मोदी कैन हेल्प अफगानिस्तान नाउ, अफगानिस्तान की हेल्प केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, ये अफगानिस्तानियों का भी मानना है। इंडिया टेक अ न्यूट्रल स्टैंड ऑन इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, पर भी भारत का स्टैंड हमेशा एक न्यूट्रल ही रहा है, क्योंकि भारत जानता है कि पीस से ही बात सुनिए। गुटेरस यही हमेशा पीस की बात करते हैं। टू साइलेंस द गन वी मस्ट राइज द वॉइस ऑफ पीस, यदि हमें बंदूकों की आवाज़ कम करनी है तो हमें शांति की आवाज़ को बढ़ाना होगा, ये इनका मानना है। और यह कॉन्फ्लिक्ट के रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भी रशिया के यहाँ शांति की बात लेके गए थे एंटोनियो गुटेरस। और ये पोप फ्रांसिस जो कि रिलीजन से संबंधित है, नॉट वॉर नो वायलेंस, पोप फ्रांसिस का मानना है यह है। और यह भी पोप फ्रांसिस सेज ही वांट टू विजिट मॉस्को टू टॉक पीस, शांति के लिए वहाँ पर जाना चाहते हैं।
दोस्तों यदि आपको समझ में आया हो तो ये तीनों ही शांति की बात करते हैं, पीस, डायलॉग, डिप्लोमेसी की बात करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों यदि आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।